Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see question 11. Question is, a student suffering from myopia is not able to see distinctly the object placed beyond 5 meter. एक स्टूडेंट है जिसे मायोपिया का डिसीज है और इसकी वजह से वो डिस्टिंक्टली यानी दूर की चीजें नहीं देख पाता, इसीलिए इस डिसीज को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। यानी सिर्फ आप पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की नहीं। तो 5 मीटर से दूर की चीजें वो नहीं देख पा रहा है। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइजन। वो 2 रीजन बताइए जिसकी वजह से डिफेक्ट होता है, और साथ ही विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन भी आपको करना है why the student is unable to see the distinctly object placed beyond 5 meter from his eyes. क्यों नहीं देख पा रहा है 5 मीटर से दूर की चीजें, एक रे डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। साथ ही द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन, जो प्रॉपर विजन रिस्टोर करने के लिए आप लेंस यूज करेंगे, क्यों यूज करते हैं, हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस लेंस, ये भी आपको डायग्राम से बताना है। तो देखिए इस डिसीज में क्या होता है, इसके 2 रीजन है। डिसीज के अंदर ये होता है कि जब हम नॉर्मल आई के अंदर इमेज जो है रेटिना पर बनती है और वो रेटिना से जो है नर्व से माइंड पर जाती है। रेटिना पर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स होते हैं। ये रॉड्स जो है क्या करते हैं, इस सेंस को लेकर, लाइट जो सेंस है इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करा के नर्व्स के थ्रू माइंड में, ब्रेन में भेज देते हैं। वहां पर इमेज इंटरप्रिटेशन होती है और आपको दिखाई देता है। लेकिन अब जब मायोपिया का डिसीज हो जाएगा तो अब क्या होगा, रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पर नहीं बन पाएगी, रेटिना से पहले ही बनेगी, तो दूर की चीजें आप नहीं देख पाएंगे। तो यह किस लिए होगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल। जब आई बॉल की लेंथ बढ़ जाती है उससे ये होता है डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको इमेज नहीं मिलेगी रेटिना पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, डिक्रीज हो गई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस व्हेन आईज फुल्ली रिलैक्स। फुल्ली रिलैक्स्ड है आपकी आईज, नो टेंशन है, कोई टेंशन आपके सिलेरी मसल्स पर नहीं है जो आई लेंस को होल्ड करते हैं। लेकिन इसके बाद भी फोकल लेंथ क्या है, नॉर्मल नहीं है, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है नॉर्मल से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेरी मसल आर नॉट एबल टू रिलैक्स फुल्ली। सिलेरी मसल जो होते हैं नॉर्मल कंडीशन पर भी रिलैक्स नहीं कर पाते और कुछ टेंशन उनमें रहती है। अब रे डायग्राम से समझते हैं होता क्या है। तो होता इसलिए ये आई लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी बढ़ चुकी है, तो आपको इमेज यहाँ पर पहले ही बन रही है। ये होता है यहाँ पे रेटिना पर आपको नहीं मिल रही है इमेज, तो देख कैसे पाएंगे आप। अब इसे सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो करेक्टिव लेंस है वो नेक जो हमारा है कॉनकेव लेंस आप यूज करते हैं। तो एक कॉनकेव लेंस क्या करता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में ब्लैक वाला आपको दिख रहा था, बट जब करेक्टिव लेंस आप लगा देते हैं कॉनकेव लेंस, तो आपको इस तरह से यहाँ पर करेक्टेड हो जाएगा और इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी और वहां से ब्रेन के में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये होता है करेक्टिव लेंस के। इसको एक एनिमेशन से आप समझ सकते हैं। एज यू कैन सी देयर दिस, यहां पर आप देख रहे हैं कि जब कोई लेंस नहीं यूज किया तो आपकी रेटिना पर इमेज नहीं बन रही है, यहां इमेज नहीं बन रही है। बट जब करेक्टिव लेंस कॉनकेव आपने यूज किया तो इमेज वहां पीछे बनना स्टार्ट हो गई। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी मायोपिया की। अब एक और क्वेश्चन यहां पर अटैच्ड है, वो क्या है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई शोइंग द सिलेरी मसल, आई लेंस, कॉर्निया, रेटिना एंड ब्लाइंड स्पॉट। ये सारी चीजें आपको डायग्राम में बनानी है। एनसीईआरटी में डायग्राम ये दिया हुआ है, मैंने भी यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है कि सिलेरी मसल्स कहाँ होंगी, आई लेंस दिस, उसके बाद आइरिस, कॉर्निया, पिपिल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, देन ऑप्टिक नर्व, जहां से आपका क्या होता है, ट्रांसफर होती है इमेज ब्रेन के अंदर। और ब्लाइंड स्पॉट जो है यहीं पर ही बनता है, क्योंकि कभी भी अगर ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा जाता है कि इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पर बनी है, रेटिना का वो पार्ट जहां पर इमेज बनने से आपको इमेज नजर ही नहीं आती, तो इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। ये क्या होता है, रेटिना पर ही होता है, नर्व के पास में। अगर यहाँ इमेज बनेगी तो नजर नहीं आएगी। तो ये पूरा डायग्राम था, आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, 2-3 बार बनाएं। एग्जाम में प्रोबेबल है कि ये डायग्राम पूछा जाएगा।